जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो बात करेंगे हम यूजी पीजी एडमिशन सीएलसी थर्ड राउंड के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सीएलसी का थर्ड राउंड हमारा 21 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है और 30 अक्टूबर तक हमारा सीएलसी थर्ड राउंड चलने वाला है। अब दोस्तों सीएलसी थर्ड राउंड के बारे में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं, रूल बुक आ चुकी है। अगर दोस्तों आपको सीएलसी थर्ड राउंड में एडमिशन लेना है और आपका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना है। साथ ही मैं जो नियम समझाने वाला हूँ कॉलेज में एडमिशन लेने के, उन सभी नियमों को अच्छे से समझ लेना है बीए बीकॉम बीएससी और एमए एमकॉम एमएससी में एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा शेयर कर देना सभी के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेना है। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया गया है। मैंने अभी इससे पहले थोड़ी सी एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा अगर आपका अभी तक सीएलसी सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं हो पाया था, आपको पता होगा 14 अक्टूबर को सीएलसी सेकंड राउंड समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी, लगभग 5 लाख से ज़्यादा सीटें खाली रह चुकी थी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पर एक नया राउंड स्टार्ट किया है। इसका नाम रखा गया है हमारा सीएलसी थर्ड राउंड। क्या रखा है? सीएलसी थर्ड राउंड इसका नाम रखा गया है। और सीएलसी थर्ड राउंड हमारा कब से चलने वाला है? जो चलने वाला है 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में। यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 18 अक्टूबर को रात को 10 बजे के टाइम पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया गया था और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले आपको मैं पूरे नियम बताऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगभग यहाँ पर 7-8 नियम हैं और इस वीडियो को पूरा शेयर कर देना है, तभी आपको सीएलसी थर्ड राउंड के बारे में समझ में आ पाएगा और आपके दोस्तों को भी समझ में आ जाएगा सीएलसी थर्ड राउंड के बारे में। तो दोस्तों सीएलसी थर्ड राउंड का ये पूरा टाइम टेबल है हमारे पास में। यहाँ पर लिखा गया सत्र 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश के शासकीय अनुदान, चाहे आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे हमारा प्राइवेट कॉलेज हो, तो इसका जो एडमिशन ऑनलाइन होने वाला है यहाँ पर लिखा गया है सीएलसी अतिरिक्त चरण। इसका मतलब है सीएलसी थर्ड राउंड। तो जो राउंड आ रहा है वो 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में चलने वाला है। वो उसका नाम क्या रखा गया है? यहाँ पर रखा गया है सीएलसी थर्ड राउंड। क्या रखा गया है? सीएलसी थर्ड राउंड इसका नाम रखा गया है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए सीएलसी थर्ड राउंड इस कब से कब तक चलने वाला है? वो चलने वाला है 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर। ठीक है, 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में हमारा सीएलसी थर्ड राउंड चलेगा और इसके लिए लगभग 5 लाख से ज़्यादा सीटें खाली हैं पूरे मध्य प्रदेश में। कितनी सीटें खाली हैं? सीएलसी थर्ड राउंड के लिए 5 लाख से ज़्यादा सीटें खाली रह चुकी हैं। अब दोस्तों 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में क्या क्या प्रोसेस होने वाला है? सबसे पहले तो देखिए सेकंड नंबर के पैरा में लिखा गया है कि 21 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में क्या किया जाएगा। 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर 200 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। 21 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन किसे करवाना है? जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है केवल उसको ही रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का चार्ज रहेगा 500 रुपये और फीमेल का रहेगा 500 और मेल का रहेगा यहाँ पर 550 रुपये रजिस्ट्रेशन का चार्ज रहेगा। लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आगे लिखा गया है कि 21 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन किए जाएंगे। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन किसे करवाना है? जिन्होंने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन नहीं करवाएं, केवल उन्हीं छात्रों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करवाना है। लेकिन अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं आप इससे पहले के राउंड में, तो आपको नहीं करवाना है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में यहाँ पर पता चल गया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर चॉइस फिलिंग की जाएगी या नहीं की जाएगी, तो मैं यहाँ पर क्लियर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर चॉइस फिलिंग तो की जाएगी, लेकिन ये चॉइस फिलिंग दोस्तों ऑनलाइन ना होकर के कैसे की जाएगी? वो चॉइस फिलिंग ऑफलाइन की जाएगी। ऑफलाइन मोड में हमारी चॉइस फिलिंग की जाएगी। अब दोस्तों ऑफलाइन मोड में चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है? आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए डायरेक्ट उस कॉलेज में जा करके आपको एडमिशन लेना होगा। देखिए थर्ड नंबर के पैरा में लिखा गया है रजिस्टर्ड कैंडिडेट और डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कैंडिडेट सीएलसी सेकंड तो सीएलसी थर्ड राउंड। इसका मतलब है दोस्तों सीएलसी द्वितीय अतिरिक्त चरण का मतलब है, शॉर्टकट में कहेंगे तो सीएलसी थर्ड राउंड के अंतर्गत अगर किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा? आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है डायरेक्टली उस कॉलेज में उपस्थित होना है। ठीक है, डायरेक्टली आपको उस कॉलेज में जाना है, स्वयं जाना है। ठीक है, खुद जाना है डायरेक्टली उसी कॉलेज, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जाना है। और जाना है कितने बजे? वो जाना है 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है शुरू से मैं आपको बता देता हूँ। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में आपको जाना है और जाकर के क्या करना है 10 बजे से 12 बजे के बीच में
ठीक है। 10 बजे से 12 बजे के बीच में अपने साथ में एक आवेदन पत्र ले जाना है, ठीक है। एक आवेदन पत्र, एक एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है, इसको हम कहें तो एडमिशन फॉर्म आपको ले जाना है, ठीक है। एडमिशन फॉर्म के साथ में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं ले जाने हैं, केवल और केवल आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा होता है वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। केवल और केवल एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है और कोई भी आपको नहीं ले जाना है, ठीक है। आपको केवल और डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे कि 10th 12th की मार्कशीट कुछ भी नहीं ले जाना है, केवल एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है। और उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है, फिल कर देना है। और फिल करने के बाद में क्या करना है, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच कॉलेज में जाकर के जमा कर देना है, ठीक है। अब आपने कॉलेज में जाकर के जमा कर दिया, जमा करने के बाद में आपका क्या होगा, सीएलसी थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। अब मेरिट लिस्ट कितने बजे अनाउंस की जाएगी, 1 बजे। आपकी 1 बजे मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी। अगर आपका कॉलेज में नाम आना होगा तो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, वहाँ पर नोटिस बोर्ड में लग जाएगा। अगर नाम नहीं आएगा तो फिर आपको दूसरे दिन का वेट करना होगा। अगर आपका नाम आ जाता है कॉलेज में, फिर आपको क्या करना होगा, आपको उसी दिन, ठीक है, आपको 1 बजे के बाद में उसी दिन अपनी ऑनलाइन फीस सबमिट करनी होगी। क्या करना होगा, ऑनलाइन फीस सबमिट करनी होगी। या फिर अगर उसी दिन आप फीस सबमिट नहीं कर पाते तो दूसरे दिन 11 बजे से पहले आप अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 1 बजे के बाद फीस सबमिट करनी। आपको 1 बजे आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी और 1 बजे आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको अपनी फीस सबमिट करनी है। वो ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है, ए प्रवेश की वेबसाइट से फीस सबमिट करनी है, ठीक है। और अगर आप सेम डे फीस सबमिट नहीं कर पाते तो फिर दूसरे दिन सुबह 11 बजे से पहले अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। और फीस सबमिट ऑनलाइन होगी और बाकी का जो प्रोसेस रहेगा वो सभी प्रोसेस आपका ऑफलाइन मोड में रहेगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर पूरी प्रोसेस एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में आपको क्या करना है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है, इनके पहले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रजिस्टर्ड हैं, उनको डायरेक्ट 21 अक्टूबर से क्या करना है, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में आपको जाना है, ठीक है। जाना है उस कॉलेज में और जाकर के अपने साथ में क्या ले जाना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है, ठीक है। एक एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है और फिल करने के बाद में 10 बजे से 12 बजे के बीच में सबमिट कर देना है आपको अपने कॉलेज में जा करके, ठीक है। 10 बजे से 12 बजे के बीच में सबमिट कर देंगे। इसके बाद 1 बजे हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी और मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम आ जाता है तो फिर क्या करना है, 1 बजे के बाद में आपको अपनी फीस सबमिट करनी है और ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है। अगर आप उस दिन फीस सबमिट नहीं कर पाते हैं फिर दूसरे दिन 11 बजे से पहले अपनी फीस सबमिट कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे उन स्टूडेंट की जिनका नाम नहीं आया। मान के चलिए आप 21 अक्टूबर को किसी कॉलेज में गए और 21 अक्टूबर को आपका किसी कॉलेज में नाम नहीं आ पाता है तो फिर आपको क्या करना है, 21 अक्टूबर को 1 बजे की मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, 22 अक्टूबर को फिर से जाना है। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसी कॉलेज में, साथ ही अपने साथ में उस फॉर्म को फिर से ले जाना है। डॉक्यूमेंट फॉर्म को जो एडमिशन फॉर्म है उसको फिर से आपको अपने साथ ले जाना है, फिल करना है, सबमिट करना है और 1 बजे का आपको वेट करना है। 1 बजे आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी और अगर नाम आ जाता है तो फिर आपको सेम डे फीस सबमिट करनी है। अगर आपका नाम नहीं आता है तो फिर 23 अक्टूबर को वहीं प्रोसेस करनी है। आपको एडमिशन फॉर्म ले जाना है, 1 बजे मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी और फिर आपको फीस सबमिट करनी है। अगर आपका 23 को भी नाम नहीं आता है तो वही प्रोसेस आपको 24 अक्टूबर को करनी है। यानी कि 21 से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में आपको किसी ना किसी एक दिन अनाउंस कर दिया जाएगा। 10 दिनों में, जो 10 दिन है 21 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में, उन 10 दिनों में आपको एक ना एक दिन कॉलेज कोई ना कोई सा कॉलेज अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि सीटें काफ़ी ज़्यादा खाली हैं और स्टूडेंट काफ़ी कम रह चुके हैं एडमिशन लेने के लिए, इसलिए सबसे ज़्यादा सीटें प्रोवाइड की जाएंगी अब CLC थर्ड राउंड। मैंने आपको बताया है कि 5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर सीटें खाली रह चुकी है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो इसका टाइमिंग रखा गया है वो कितना रखा गया है, 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर यहाँ पर जो प्रक्रिया संचालित रहेगी। और दोस्तों आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है ना उस कॉलेज में आप तभी जाइए जब उस कॉलेज में सीटें खाली रह जाती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, आपको मान के चलिए कोई एक कॉलेज है, एक कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। इस कॉलेज में आप 10 बजे से 12 बजे के बीच में एडमिशन लेने के लिए तभी जाइए जब उस कॉलेज में सीटें खाली हैं। सबसे पहले आपको सीटें चेक करनी होंगी कि इस कॉलेज में सीटें खाली भी हैं या नहीं है। अगर मान के चलिए एक कॉलेज में एडमिशन लेना है और इस कॉलेज में एडमिशन लेने की कोई भी सीट ही खाली नहीं है तो फिर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सीट ही नहीं तो फिर एडमिशन कैसे मिलेगा, फिर आपको दूसरे कॉलेज में ट्राई करना होगा। तो दोस्तों आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएँ
तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि उस कॉलेज में सीटें खाली भी हैं या उस कॉलेज में सीटें खाली नहीं। अगर सीटें खाली हैं तभी जाइए, अगर सीटें खाली नहीं हैं तो फिर आप बेशक नहीं जाइए, क्योंकि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो यही पूरी प्रोसेस है सीएलसी थर्ड राउंड की। तो सीएलसी थर्ड राउंड के बारे में मैंने आपको यहाँ पर पूरी अपडेट दे दी है। अगर आपको अब भी सीएलसी थर्ड राउंड के बारे में कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करें, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। जो भी आपकी डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम की तरह पूछ सकती हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात और मैं बता दूं, एक एप्लीकेशन फॉर्म को बता देता हूं किस तरह का हमारा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारा एडमिशन फॉर्म में कुछ इस तरह का एडमिशन फॉर्म होता है। इसको आपको अपने साथ में ले जाना होता है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में इसको पूरा फिल करना होता है और सबमिट कर देना होता है। और 1 बजे हमारी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो हमको फीस सबमिट करनी होती है। ठीक है, तो इसको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के फॉर्मेट में मैंने इसको प्रोवाइड करा दिया है। इसके 3-4 प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर मान के चलिए एक दिन आपका नाम नहीं आता है तो फिर आपको दूसरे दिन से वहीं प्रोसेस करनी है। और कॉलेज में जाते वक्त आपको केवल यहीं ले जाना है और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल यहीं डॉक्यूमेंट यानी कि जो एडमिशन फॉर्म है यहीं ले जाना है और उसके साथ में और कोई भी डॉक्यूमेंट साथ में नहीं ले जाना है। ओके, पूरी प्रोसेस मैंने अच्छे से समझा दी। चलिए इस वीडियो को शेयर कर देना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।